बच्चों आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर देखिए, रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब इसमें दो प्रॉपर्टी होगा, पहला एडिशन होगा और दूसरा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, इसमें हमारा क्या क्या होता है एडिशन में, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। अगर हम किसी दो नंबर का सम लेंगे तो वो हमारा हमेशा कैसा होगा, रियल नंबर होगा। सेकेंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब कोई तीन रियल नंबर हम लेते हैं ए बी सी, अगर इन तीनों का सम लेंगे, जैसे a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, यानी कि इन दोनों को अगर हम इस तरीके से इक्वल कर लें तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा फॉर आर रियल नंबर्स ए बी एंड सी। फिर उसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ आता है। फिर उसके बाद उसमें क्या होता है कि कोई दो रियल नंबर लेते हैं हम a एंड b, अगर इनका सम हम जैसे a प्लस बी लिखे हैं और इसको हम इक्वल करके इसको हम लिख सकते हैं b प्लस a। जैसे हमारा कोई दो रियल नंबर 2 और 3 है, 2 और 3 को 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, दोनों इक्वल रहेंगे। फिर उसके बाद आता है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जैसे हमारा क्या है, क्लियरली 0 इज ए रियल नंबर सच दैट 0 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस 0 इज इक्वल टू a। मतलब इसके कहने का है कोई भी रियल नंबर अगर हम ले लें तो 0 भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। अगर हम उसमें 0 को ऐड कर दें तो वो हमारा जो हम रियल नंबर लेंगे जिसमें 0 को ऐड करेंगे वही नंबर हमको फिर मिल जाता है। यही हमारा होता है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर हम कोई रियल नंबर लिए हैं उसमें हम 0 को ऐड कर रहे हैं, फिर 0 में उस रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमको वही रियल नंबर मिल जाता है। जैसे हमारा क्या है, 0 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस 0 इज इक्वल a। हमारा क्या मिल जाएगा, कौन सा रियल नंबर हम a लिए तो उसमें 0 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या वही रियल नंबर मिल जा रहा है। फिर उसके बाद फिफ्थ है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब कोई रियल नंबर हम लेंगे, जैसे सपोज हमने क्या लिया, ए लिया रियल नंबर। अब इसी का अगर हम निगेटिव टर्म ले लें यानी कि माइनस ए ले लें, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस माइनस ए ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि फॉर ईच रियल नंबर a there exists a real number minus a such that a plus minus a is equal minus a plus a is equal to 0। यानी कि इसका अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं उसका इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स मतलब उसका माइनस में लेते हैं, अगर उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो a एंड माइनस a आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। अगर आपको कोई बोले कि एडिटिव किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो जो नंबर रहेगा उसी का अगर हम नेगेटिव फॉर्म ले लें, क्योंकि कोई भी नंबर जैसे नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं 0 होता है, 0 के उस तरफ 1 2 3 4 हमारा कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। इधर हमारा क्या होता है, -1 to माइनस इनफाइनाइट, यानी कि कोई भी रियल नंबर हम लेंगे तो उसका माइनस टर्म हमारे पास होता है। यानी कि a लिए तो उसका -a होगा, -5 लिए तो -5 लिए तो उसका 5 होगा। इसी तरीके से अगर हम लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इन दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला बताते हैं। जो इसके बाद हमारा सेकंड है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट क्या था,
एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, और सेकेंड हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो इसमें जैसे हमारे एडिशन वाले में था कि क्लोजर था, एसोसिएटिव था, कम्यूटेटिव था, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज था, तो इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज रियल नंबर। मतलब कोई दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हमेशा क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज ए रियल नंबर। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। फिर सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, किसी भी थ्री नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लें तो दो नंबर को एक साथ करें और तीसरे को अलग मल्टीप्लाई करके फिर उसी तरीके से फर्स्ट वाले को हम अलग कर लें और लास्ट के दो एक साथ अगर करें तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, हमेशा एक रियल नंबर ही मिलेगा, लेकिन दोनों क्या रहेंगे, इक्वल आएंगे। जैसे ए बी सी तीन रियल नंबर है, इसमें ए बी एक साथ मल्टीप्लाई किए इंटू सी करती है एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद ए अलग कर दिए, बी सी को एक साथ कर दिए। इन दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। फिर उसके बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि कोई दो रियल नंबर है, उनका अगर हम प्रोडक्ट लें a इंटू बी करें इक्वल टू बी इंटू ए करें तो दोनों हमेशा क्या, इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। इसके पहले एडिशन वाले में जो हम पढ़े थे एक्सिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटीज, तो एडिशन आइडेंटिटीज में हम क्या करते थे, कोई रियल नंबर लेते थे उसमें हम जीरो को इंक्लूड करते थे, यानी कि जीरो को हम प्लस करते थे। तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, वन होता है। यानी कि वन इज ए रियल number such that 1 into a is equal to a into 1 is equal हमारा क्या मिल जाएगा, a। अगर हम किसी रियल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही सेम रियल नंबर क्या होता है, मिल जाता है। फॉर एवरी रियल नंबर a, प्रत्येक कोई भी रियल नंबर ले लें सबके लिए हमारा यही हम एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाएंगे। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स। किसी भी रियल नंबर के लिए 1 हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, जैसे उसमें हम क्या लेते थे, कोई रियल नंबर लेते थे उसका माइनस फॉर्म लेते थे, यानी कि कोई पॉजिटिव में रियल नंबर है उसका हम निगेटिव फॉर्म ले लेते थे, तो वो हमारा एडिटिव इनवर्स होता था। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारा क्या हो जाएगा, कोई हम रियल नंबर लेते हैं फिर उसको हम उसका जो इनवर्स लेंगे वो 1 बाई वही हमारा रियल नंबर हो जाएगा। जैसे फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर ए there exists a real number 1 by a such that a into 1 by a is equal 1 by a into a is equal हमारा क्या मिल गया, 1 मिल गया। अगर हम a से a को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हमारा है वी हैव, जैसे हमारा कोई 3 रियल नंबर है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं a इंटू बी प्लस सी, या अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर a का मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इंटू ए सी हो जाएगा। एंड अगर हम a इंटू ए प्लस बी कर लें प्लस सी कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। यहाँ पे इंटू रहेगा। अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या किए थे, a इंटू बी प्लस सी किए थे, और यहाँ पे हम क्या कर लिए, a प्लस बी इंटू सी कर लिए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे c का a में तो a सी हो जाएगा, और b में करेंगे तो ये हमारा b सी हो जाएगा। फॉर ऑल रियल नंबर्स a b c, कोई 3 रियल नंबर हैं, ठीक है, उसमें से 2 नंबर्स का सम लेके हम तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर सेकेंड लास्ट के 2 नंबर को ऐड करके फर्स्ट वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों हमारे क्या
इक्वेशन दोनों हमारे क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। जैसे हम उसी में क्या करें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों लगा दें, यानी कि a इंटू बी प्लस सी कर दिया, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इंटू ए सी, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। अगर हम a प्लस बी कर दिए इंटू सी कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी, यानी कि दोनों सेम चीजें हमको इधर आ जाएंगी। किसी भी चीज को हम इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर ए बी सी, इसके लिए ए बी सी के लिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं दोनों पे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक हमारा और है जैसे सम मोर रिजल्ट्स ऑन रियल नंबर, सम मोर रिजल्ट्स ऑन रियल नंबर्स। उसमें क्या है, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी बी है। जैसे हमारे कोई दो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी है, तो अगर ये हमारा रूट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि रूट ए इंटू बी है, तो अगर हमको इसको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। इसी तरीके से हमारा सेकेंड है रूट ए बाई बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बाई रूट बी। इस तरीके से हम दोनों कहीं भी अगर हमारा दो रूट के अंदर कोई दो मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम उसको रूट से अलग भी कर सकते हैं, या अगर रूट में दोनों वैल्यू बी हैं, रूट ए इंटू रूट बी, तो हम इसको दोनों एक साथ कर सकते हैं, रूट ए इंटू बी। या ऐसा दिया हुआ है रूट ए बाई रूट बी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, होल रूट अपॉन ए अपॉन बी कर देंगे। यानी कि ये हमारा एक दूसरे तरीके का था, इसको भी आप लोग नोट कर दीजिए। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तीन क्वेश्चन हमने लिखा है, पहला एडिशन का है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा हमारा डिवाइड का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, add 3 root 2 plus 7 root 3 and 2 minus 5 root 3। मतलब इन दोनों नंबर्स को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो सोल्यूशन देखो इसका, सोल्यूशन ऐड करना है दोनों को, तो हम लिखेंगे 3 रूट 2 प्लस 7 रूट 3। अब ये एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस ऐड करना है हमको रूट 2 माइनस 5 रूट 3, ठीक, इक्वल टू 3 रूट 2 प्लस 7 रूट 3 प्लस, अब ब्रैकेट खोल देते हैं दोनों का, रूट 2 माइनस 5 रूट 3, ये हो गया। अब देखो रूट 3 यहाँ पे है और रूट 3 यहाँ पे, एक साथ कर लेते हैं, रूट 2 यहाँ पे है, रूट 2 यहाँ पे, एक साथ कर लेते हैं, यानी कि 3 रूट 2 प्लस रूट 2, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है 7 रूट 3, 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 3, एक साथ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, रूट 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो जब रूट 2 हमारा बाहर आया तो अंदर बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा और प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, प्लस यहाँ पे रूट 3 बाहर करते हैं, रूट 3 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 7 और यहाँ पे माइनस बचा इधर कितना 5। अब 3 प्लस 1 4 रूट 2 और प्लस 7 माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा 2 रूट 3, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। आप सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा है मल्टीप्लाई 5 रूट 11 इंटू 3 रूट 11। तो सेकंड का सोल्यूशन 5 रूट 11 मल्टीप्लाई करना है इंटू 3 रूट 11। अभी हम बताएं, आप इन नंबर्स को एक साथ कर लो, 5 इंटू 3 इंटू रूट 11 इंटू रूट 11, ठीक। अब 5 3 जा 15 हो गया। अब रूट 11 दो बार है, तो रूट 11 का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। किसी का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे रूट से तो रूट बढ़ जाएगा, यानी कि 15 इंटू हमारा क्या हो गया यहाँ पे 11 5 से, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका।
अब इसके बाद हमारा थर्ड है, थर्ड का सोल्यूशन। थर्ड हमारा डिवाइड करना है सिंपल सा, 15√5 बाई किससे करना है, 3√5, 15√15 है, सॉरी। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से देखो 15/3 इंटू √15/√5 कर देते हैं। अभी बताया था कि जब इस तरीके से रूट हमारा रहता है तो 4 रूट, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, 5। अब रूट के अंदर 4 रूट कर लेते हैं, 15/5, 5 3 जा, यानी कि हमारा आएगा आंसर क्या, 5√3 आ जाएगा। नोट कर लीजिए।